मई मास से जुड़ी चमत्कारी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। मई महीना बीतेगा कितना शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ हासिल करेंगे। क्या कहता है मई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। क्या कहता है आपका मई माह का मासिक राशिफल 2024। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि अब गर्मियों के दस्तक के साथ ही जब चिलचिलाती गर्मी होगी तो ये ऐसे समय में आपके लिए क्या कुछ नया है पाने के लिए। इस माह कौन से बड़े बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, कौन से राशि बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और साथ ही साथ किस ग्रह की कौन सी स्थिति आप लोगों के लिए लाभदायक भी साबित हो सकती है, हानिकारक भी साबित हो सकती है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशन लाइफ पर मई का महीना पूरा कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, क्या कुछ है इस महीने आप लोगों के लिए करने के लिए। आइए इसी पर चर्चा करते हैं मयंक जी के साथ। जी मयंक जी, सबसे पहले ग्रह चाल क्या कहती है लोगों की। बिल्कुल, देखिए बात करें अगर मेष राशि वालों की तो इसमें लग्न भाव में सूर्य शुक्र की बहुत अच्छी युति है। हालांकि ये युति एक साथ शुभ नहीं मानी जाती है दर्शकों, काफी कुछ दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन मेष लगन में क्या हो रहा है, सूर्य उच्च के हैं, लगन भाव में बैठे हैं, अभी बहुत सुंदर स्थिति है, बड़ा जबरदस्त राजयोग है और शुक्र भी लगन में है, तो यहाँ पर आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। अब आप देखिए क्या चेंज हुआ है यहाँ पर। अभी तक यहाँ पर गुरु भी विराजमान थे, अब गुरु ने 1 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर लिया है और आ गए हैं आपके धन भाव में। यानी कि धन भाव में गुरु आते हैं तो गोचर में गुरु द्वितीय भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत अच्छा रहता है, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। तीसरा, चौथा, 5वां भाव खाली। छठे भाव में केतु की स्थिति आपकी बहुत उत्तम है। सप्तम, अष्टम, नवम भाव खाली। दशम भाव में आपके चंद्रमा है और 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं यहाँ पे। 12वें भाव में देखिए राहु मंगल का अंगारक दोष और राहु बुध का जड़त्व योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं शुभ योग भी है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो एक अशुभ योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है और लग्न और राशि का स्वामी 12वें भाव में। इसका क्या परिणाम रहेगा ये भी आपको बता दें। इसके साथ साथ दर्शकों को ये भी बता दें, ये जो ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं ये चंद्रमा के हिसाब से है। ये जब भी आप हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो देखते हैं धर्म ज्ञान पर, तो आप ये देखिए कि जो भी वीडियो हम आपको बता रहे हैं ना तो आपकी नाम राशि से सूट होगा, ना ही आपके सन साइन से। पाश्चात्य ज्योतिष जो होती है उसको बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए, वो प्रिडिक्शन हमेशा गलत होती है या 10% की एक्यूरेसी आती है। लेकिन जो हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये प्रिडिक्शन कविता जी 90% से ऊपर सही होती है, क्योंकि जो आपकी राशि है उसको आप फॉलो करके, या सपोज आपका मेष लगन है, अगर आप इसको फॉलो करके देखेंगे तो बिल्कुल सटीक आपको विश्लेषण मिलेगा। चलिए इसी के साथ अब आइए ग्रह चाल की स्थिति क्या कहती है ये तो हमने जान लिया। अब आगे बढ़ेंगे और ये बात करेंगे कि राशि परिवर्तन क्या कहता है इस बार ग्रहों का आप लोगों के लिए। देखिए गुरु का राशि परिवर्तन कविता जी इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मेष राशि वालों को मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छा जाएगा, लोग कह रहे हैं आप तो मेष राशि उठा लेते हैं, कारण समझिए ना, आप ज्योतिष जानते हैं, सीखिए पहले फिर बोलिए। 11वें भाव में शनि बैठा हुआ है, दूसरे भाव में गुरु आ गए, पहले लगन में गुरु थे और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो है आपका लगन में सूर्य आ गया है। तो यहाँ मंगल 12वें भाव में होके भी सूर्य बली हो रहे हैं, तो जबरदस्त राजयोग बन रहा है। गोचर में द्वितीय भाव में गुरु के आने से अब आपको क्या लाभ मिलेगा, धन वर्षा होगी इस समय, जबरदस्त धन लाभ होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, भाग्य पूरा साथ देगा और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और गुरु की देखिए नवम दृष्टि जो है आपकी, हम कह रहे हैं कि दशम भाव पर पड़ रही है, नीच दृष्टि है, लेकिन यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो गुरु का द्वितीय भाव में गोचर जो है जबरदस्त धन लाभ कमाने के लिए होता है। गुरु दूसरे भाव में है, लाभ स्थान में शनि आपके बैठे हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए, मेष राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 से 7.5 ही प्रारंभ हो जाएगी, वहां से फिर कहानियां चेंज होंगी, लेकिन अभी परफेक्ट टाइम है। चलिए आपने ये तो बता दिया और परफेक्ट टाइम है। गुरु का राशि परिवर्तन और अन्य ग्रहों की चाल इनके लिए कितनी बड़ी शुभता लेकर आ रही है। लेकिन अब आइए विस्तार से जानते हैं कि अब आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए किस लिहाज से कितना अच्छा रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले हम सेहत को लेकर।
देखिए सेहत को लेके बात करें तो इस महीने राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में है, लेकिन लग्न में सूर्य भी है। तो क्या करना है, थोड़ा सा सेहत को लेके सावधानी रखनी है। मंगल राहु के साथ होता है, अगर आपकी कुंडली में भी मंगल राहु के साथ ही बैठा है, मेष राशि वालों या मेष लगन वालों, तो हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की समस्या रहती है। तो खान पान पे थोड़ा सा संयम बरतें और इस समय वाहन संभाल के चलाएं, क्योंकि राहु मंगल की युति जो है वो रोग चोट दुर्घटना भी देती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सेहत का, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लगन में सूर्य जो है वो काफी राहत देंगे। अगर बात करें अब रिश्तों को लेकर, तो इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है आपकी बात? देखिए प्रेम संबंधों के लिए शानदार समय है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं अगर आप सिंगल हैं जी। और दूसरी बात यह है कि इस समय जो ग्रह गोचर कह रहा है आपके रिश्ते की बात भी चल सकती है या आपका रिश्ता तय हो सकता है। इस समय पे स्थितियां बहुत ही बलवान है, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि मांगलिक दोष बंधा है, वो भी 12वें भाव में है और राहु के साथ है। हालांकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर वैवाहिक जीवन को मजबूत करती है, मगर सूर्य की दृष्टि वैवाहिक जीवन खराब कर रही है। कुल मिलाकर 2 माइनस पॉइंट है। यहाँ आपको इस महीने मैरिड लाइफ में क्या करना है कि जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा कर रखें और आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा बहुत आपको आएगा। और वैसे भी मेष राशि वालों को तो कविता जी आप भी जानती हैं, ज्योतिष बहुत अच्छा, कि गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं। बिल्कुल। इस महीने यही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है गृहस्थ जीवन में। चलिए अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि छुट्टियां तो पड़ी जाती हैं, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, तो आइए उनके लिए ये आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए करियर के लिए ये महीना आपके लिए अगर देखें तो थोड़ा सा मिला जुला है। अगर ग्रह गति की बात करें तो 10 मई के बाद आपका समय जो है शिक्षा परीक्षा के लिए अच्छा है। वैसे तो मई का समय है, कई स्कूल में छुट्टियां पड़ जाएंगी 10 मई के बाद। कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे जो विदेश में है, हो सकता है कि वहाँ टेस्ट कोई इंटरव्यू हो। अगर किसी की भी कोई परीक्षा है तो 10 मई के बाद जो है सफलता मिलेगी। 10 मई से पहले आपको लापरवाही नहीं करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है। चलिए अब बात करते हैं काम कारोबार को लेकर। अगर आपका खुद का व्यापार है तो वहाँ आपके लिए वहाँ आप कितनी तरक्की करेंगे? अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ अब आगे बढ़ने के लिए आपको कितने मौके मिलेंगे? तो कहीं कुछ अब प्रमोशन का योग अब आपको लग रहा है मयंक जी इनकी जिंदगी में? देखिए कविता जी, काम कारोबार के दृष्टिकोण से एकदम परफेक्ट टाइम है मेष राशि वालों का। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 29 मार्च 2025 से पहले कोई भी नई शुरुआत करनी हो तो कर डालिए। नया बिजनेस खासकर अगर आपको नया बिजनेस डालना है, पैसे लगाने हैं, तो ये आपके लिए गोचर परफेक्ट है, क्योंकि उसके बाद 7.5 प्रारंभ होंगी। यहाँ गुरु भी शुभ है, शनि भी शुभ है, लगन में सूर्य भी है। तो इस महीने आप पैसा लगा सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, लाभ भी मिलेगा। जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी उत्तम है। तो एक तरीके से परफेक्ट टाइम है करियर के लिए, और इस महीने जबरदस्त आपको लाभ भी मिलेगा। चलिए इसी के साथ आइए फटाफट से चलते चलते जान लेते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है। जब सारे ग्रह आपके फेवर में हैं, तो क्या अब मौका आया है धन लाभ का? देखिए कविता जी, ज्योतिष में कहते हैं ना कि विपरीत राजयोग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सामान्य राजयोग से ज्यादा अच्छा फल देता है जी। अब देखिए यहाँ कुंडली में ज्योतिष में कहा गया, अगर तीसरे छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी या तो अपने घर में हो, या फिर अब देखिए आप तीसरे छठे का स्वामी 12वें भाव में है और ये यहाँ नीच का हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ मंगल और राहु के द्वारा बुरी तरह पीड़ित है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ विपरीत राजयोग बनता है, जिससे मेष राशि वालों को, व्यापारियों को जबरदस्त धन लाभ मिलेगा जी। बुध नीच विपरीत राजयोग बना के आपको जबरदस्त पैसा देंगे, विदेशों से लाभ, लोकप्रियता देंगे। गुरु धन भाव में धन दे रहे हैं, शनि लाभ स्थान में मोटा लाभ दे रहे हैं जी। सूर्य लगन में पैसा अच्छा है। तो ये महीना लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं और आगे मंत्री भी आप बन सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर आपके बहुत ही अच्छे हैं। तो जबरदस्त लाभ कमाने का मौका है। मेष राशि वालों, इस समय को गंवाइए मत खाली बैठकर। चलिए इसी के साथ मयंक जी एक छोटी सी सलाह इन लोगों के लिए। देखिए सलाह के तौर पे इस महीने में आपको क्या करना है, शनि की दृष्टि फिर सूर्य पर आ रही है और शुक्र पर। यहाँ आपको क्रोध से बचना है और घमंड से बचना है, अन्यथा तो देखिए पतन का कारण बन सकता है। तो इन 2 चीज से बचें। वैवाहिक जीवन में मधुरता रखें, विवादों से अपने आप को दूर रखें। खासकर अगर आप राजनेता हो, आप ठेकेदारी का काम करते हो जी, या बड़ी संस्था के अध्यक्ष हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको विवादों से दूर रहना। मेरी बात सलाह मान के चलेंगे तो मेष राशि वालों कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। फटाफट से एक उपाय।
उपाय के तौर पे संपूर्ण मास हनुमान चालीसा का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। जी। मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, ये करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके साथ साथ दूध दही से स्नान करना आपके लिए विशेष भाग्यकारी साबित होगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने हमेशा की तरह इस बार आप लोगों के लिए जाना है कि मई का ये महीना मेष राशि मेष लग्न वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।